1 जनवरी नया साल आने से पहले घर से फौरन हटा दे ये 5 चीजें, वरना 2025 में हो जाओगे बर्बाद। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका। अब आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप ये उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान बनेंगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना दोस्तों। भले ही मर जाना, पर नया साल आने से पहले ये चीज घर से बाहर फेंक देना घर में गरीबी लाती है। ये चीजें, इन चीजों को आज ही निकाल दें, वरना हो जाओगे बर्बाद दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है दोस्तों। जिस तरीके से हम दिवाली आने से पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उस प्रकार से नया वर्ष के आने से पहले भी हमें अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नव वर्ष से पहले वह कौन सी ऐसी फालतू चीज होती है जिन्हें हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और उन्हें हो सके जितना भी जल्द से जल्द घर से बाहर कर देनी चाहिए। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि नया वर्ष आने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ समय बाद 1 जनवरी नया जो साल है वह शुरू हो जाएगा। तो आपको उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करना है जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। जिस तरीके से 2024 हमारा साल निकला है उससे और अच्छा और बेहतर हमारा 2025 आए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए, तो आपको 2025 से पहले यह कार्य जरूर ही कर लेना है। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देख, तो साल 2025 में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। तो आप वीडियो को पूरा ही देखें दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में वह सभी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें नए वर्ष आने से पहले हटा देना है दोस्तों। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है वही घर में। यदि आपको सुकून की नींद नहीं आती है और अच्छा सेहतमंद भोजन और घर में सुकून नहीं मिल रहा है और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज में कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस, फैक्ट्री, काम आदि में नुकसान झेलना पड़ रहा है, चारों तरफ से व्यापार तक हो चुका है बंद, तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर में वह कौन सी चीज है जिसको नए साल में घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए नया साल से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दे दोस्तों। नंबर 2, नया साल आने से पहले बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार बंद घड़ी में जो सुइयां होती हैं वह रुक जाती है, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं वह बंद गाड़ी की तरह रुक जाते हैं। चाहे आप कोई धंधा, व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी काम हो, अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसका समय रुकने के साथ साथ आपकी तरक्की भी रुक जाती है। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उसे घर रहने वाले लोगों को संबंध, तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा ले या फिर उसे तत्काल हटा दें दोस्तों। नंबर 3,
नया साल से पहले मुरझाए हुए फूल, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है। और अगर आप 1 जनवरी नया साल आने से पहले मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में मायूसी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। दोस्तों, नंबर 4, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वॉश हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही हटा दें। दोस्तों, नंबर 5 में है फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या किसी पुराने कपड़ों की बंद कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को दान में दे देना। दान करने से आपको गरीबों का आशीर्वाद लगता है। आप फटे पुराने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप उन फटे पुराने कपड़ों को कोई जरूरतमंद को दे देते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद बनता है और आपकी बरकत होना चालू हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का बांस होता है। दान एक बहुत ही बड़ी चीज है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म काम हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी आपकी उपयोगी चीज नहीं है उसको आप फेंकने की जगह किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको अपने घर से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्राप देह हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 7, घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफा करते हैं और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृदोष भी उत्पन्न होता है। दोस्तों, नंबर 8, मकड़ मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, घर पेंट करते हैं और घर को साथ स्वच्छ रखते हैं। किस लिए? कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली होती है। इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। नंबर 9, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं
उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें दोस्तों। नंबर 10, बेकार दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करे तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करे तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के कामों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजा को ठीक करवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को शोक माना जाता है कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए दोस्तों। नंबर 1, एक ख जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। दोस्तों, घर में जूते चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी डली हुई है तो आपको उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होने चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 12 है जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, 1 जनवरी नया साल आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं। 2 ऐसी, यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप जो ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना अगर आप 1 जनवरी के दिन ये उपाय कर लेते हो तो। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो नए साल 2025 में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में ये एक चीज लाने पर माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी के दिन ये एक चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर जो पेड़ में बताता हूँ उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं कि अब की बार नए साल के दिन ऐसा कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह एक काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने साल को भुला करके नए साल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी जानकारी होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। नया साल एक ऐसा अवसर होता है जो हमारे जीवन में नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। कुछ विशेष चीजें ऐसी होती हैं जो नए साल के पहले दिन घर में लाने से पूरे वर्ष भर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और जीवन में आर्थिक प्रगति के रास्ते खोलती है। यदि बीते वर्ष आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है तो नए वर्ष की शुरुआत इन शुभ वस्तुओं के साथ करना एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी
पवित्र और शुभ सामग्री के बारे में, जिन्हें नए साल के पहले दिन घर में लाना न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है बल्कि आर्थिक रूप से भी समृद्धि की ओर ले जाता है। सबसे पहली चीज है धातु का कछुआ। कछुआ को वास्तुशास्त्र में सौभाग्य और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में धातु का कछुआ होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसे घर के उत्तर दिशा में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और देवी तुलसी का स्वरूप माना गया है। नए साल पर तुलसी का पौधा लाकर घर में स्थापित करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है बल्कि वातावरण शुद्ध होता है और परिवार के सदस्यों पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में लगाया जाता है और इसका नियमित रूप से पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरी शुभ वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से आर्थिक समृद्धि आती है। नए साल के पहले दिन इस शंख को घर लाकर पूजा करने से पूरे वर्ष घर में धन और वैभव का प्रवाह बना रहता है। इसे पूजा स्थल पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शांति का वातावरण स्थापित होता है। मोर पंख भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर स्थित मोर पंख को देखने से मन को शांति और सुकून मिलता है। नए साल पर मोर पंख घर में लाने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि यह आर्थिक रूप से भी उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इसे तिजोरी या पूजा स्थल पर रखने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है और नकारात्मकता दूर रहती है। लघु नारियल एक और ऐसी वस्तु है जो नए साल के अवसर पर घर में लाना शुभ माना जाता है। पूजा में लघु नारियल का विशेष महत्व होता है। इसे तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। इस नारियल को नए साल के दिन लाकर घर के पूजन स्थल पर रखने से पूरे वर्ष देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धातु का हाथी वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। हाथी को शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चांदी या पीतल से बने हाथी की मूर्ति को घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है और परिवार में खुशहाली आती है। लाफिंग बुद्धा भी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और खुशी का माहौल बना रहता है। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखने से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। हालांकि यह कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा खुद से खरीदने की बजाय उपहार स्वरूप प्राप्त करना अधिक शुभ होता है। मोती शंख एक और महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे नए साल के अवसर पर घर में लाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे पूजा स्थल या तिजोरी में रखने से धन की कमी नहीं होती है और आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं। मोती शंख को नियमित रूप से पूजा में शामिल करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन सभी शुभ वस्तुओं को नए साल के पहले दिन घर में लाने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और आर्थिक रूप से समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये सभी वस्तुएं न केवल धन संपत्ति में वृद्धि करती हैं बल्कि परिवार में शांति, प्रेम और स्थिरता का वातावरण भी बनाती है। यदि बीते वर्ष कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा है तो नए साल की शुरुआत इन शुभ वस्तुओं के साथ करना एक नई आशा और संभावनाओं को जन्म देता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि मेहनत और लगन के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक उपाय और शुभ वस्तुएं जीवन में सकारात्मकता लाने में सहायक होती हैं। ये सभी वस्तुएं हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं जो जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नए साल पर इन शुभ वस्तुओं को घर में लाकर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं।